नमामि रामं रघुवंशाहं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनमारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गोविंद प्रार्थना है बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम के दिन रात गाओ गोविंद दामोदर माधवेटी देहांत काले मम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तनना त्यागो गोविंद दामोदर माधवेति क्या भरद्वाज मुनि सत्य महेश तुलसीदास खगेश मांडवी उर्मिला कीरति बरबाम चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम इंद्रजीत सना जो कछु हो सब जनों पहले ही करी रहे हो प्रथम जीना आय सुना तीन कर चरिता सुन हो जो लखन से रामचंद्र की जय। परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी महाराज भगवान भूत भावन महेश्वर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज एवं श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी जी महाराज श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों अर्चनीय वंदनीय पूज्य माता बहनों इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी आज के दोनों लिंक के वक्तागण प्रथम लिंक में जिन्हें हम सुन पा रहे थे गंभीर चर्चाओं के साथ आदरणीय पंडित शर्मा जी महाराज जो विशिष्ट शैली के लिए विख्यात है पूर्ण कथा हम सुन पा रहे थे। आइए प्रयास करें। कथा के क्रम में हमने कल देखा था रावण का पराक्रम, रावण का शौर्य, रावण का अत्याचार। ताकि जीत को बुलवाकर रावण ने सभा में आदेश दिया था। काकुसुंजे कह रहे हैं गरुड़ जी इंद्रजीत सना जो कछु कहे इंद्रजीत से रावण ने जो बातें कही थी क्या कहा था तो हम लोगों ने दर्शन किया था उस चौपाई का। रावण ने यही कहा था पुत्र जे सूर समारो धीर
अभिमान, युद्ध के लिए विशेष रूप से ख्याति प्राप्त जो देवता है और जो बड़े बलवान हैं, लड़ने के अभिमानी देवता जितने लोग हैं, हे पुत्र बांधे, उन्हें बांध कर ले आओ परास्त करके, ऐसा रावण ने कहा। रावण की आज्ञा के को सिरोधार्य करके मेघनाथ चला है। और यहाँ गोस्वामी जी महाराज संकेत कर रहे हैं कि रावण के द्वारा दिए गए आदेश का पालन इतनी शीघ्रता पूर्वक इतने कम समय में कर लिया, मानो कवि को कहना पड़ा, इंद्रजीत सना जो कछुक है सो सब जनु पहले ही करी रहो। मानो कहने के पहले ही मेघनाद ने ये सारे कार्य कर लिए। यहाँ मानो कहा गया, तो सब जनु, इसका तात्पर्य ये हुआ कि रावण के आज्ञा देने के पहले किया नहीं था, लेकिन जैसे ही आज्ञा दिया बिना किसी विलंब के शीघ्रता पूर्वक मेघनाद ने वो सारे कार्य कर लिए। इंद्र को तो पहले ही जीत लिया था। पश्चात प्रथम ही जीन कहूं आया सुदीना। गोस्वामी जी महाराज स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि रावण ने जो आज्ञा दी थी उसका यथाविधि भली भांति पालन हुआ कि नहीं। मेघनाथ ने तो सुनते ही पालन कर लिया, औरों ने भी ऐसा ही किया। प्रथम जिन कहूं आयस्तीना, पहले जो आदेश रावण ने दिया था, तनिक विचार करें, सभा में रावण ने यही तो कहा था, द्विजी भोजन मख ओम सराधा तब कर जाई करहु तुम बाधा। तो राक्षसों ने इस आदेश का भी पालन किया, सब कार्य संपन्न हो चुका है। और सब कहते हैं, देखत भीम रूप सब पापी निशिचरनी कर देव परितापी। देखत भीम रूप सब पापी, ये राक्षस, लंका के ये तमाम राक्षस देखने में भीम रूप माने बहुत भयंकर है। यदि कोई व्यक्ति इन्हें देख ले तो भय से ही प्राण निकल जाए, ऐसा भयंकर स्वरूप। और आज भी हम लोगों ने यद्यपि राक्षस नहीं देखा, तस्वीर में देखते हैं या कभी स्मरण हो आता है, जैसे ही राक्षस शब्द सुनते हैं या पढ़ते हैं तो दृष्टि के सामने एक झलक दिखाई पड़ने लगती है। वो बड़े बड़े दांत होंगे, काला कलूठा मोटा बड़ा सा उसका शरीर होगा, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, आदि आदि। स्मरण आते ही भय होने लगता है। तो जिन्होंने साक्षात देखा वो ठीक ठाक बता सकते हैं। देखत भीम रूप वो सब रूप ऐसा इसीलिए होता है ताकि देखने वाले के ऊपर अपने आप भय की सृष्टि हो जाए। और चूंकि ये लोग सब मायावी हैं, माया के द्वारा ये लोग जब चाहे जैसा चाहे रूप बना लेते हैं। अब सामने वाले को हराना है तो सीधी सी बात है,
ताकि उसका बल अपने आप कमजोर हो जाए। तो भय की सृष्टि कर दो, इसलिए ये डरावने और भयानक रूप धारण कर लेते थे। और सच पापी पाप कर्म में प्रवृत्त है, कहने की आवश्यकता नहीं। पिछली चर्चा में सब बातें आ चुकी है। इतना पाप, इतना पाप, क्या कहा जाए। ब्राह्मण भोजन बंद करवा दिया, यज्ञ हवन पूजन पाठ बंद करवा दिया। रावण ने ये पूरी दुनिया में ये सब बंद करवाया, लेकिन लंका में विभीषण को बंद नहीं करवाया। विभीषण पूजा पाठ करता है, विभीषण के लिए छूट है। उसका एक बड़ा कारण, जब दुनिया में सब लोगों के लिए पूजा पाठ बंद करवा दिया गया तो विभीषण को जो छूट दे दी गई। प्रजा जब कोई धर्म कार्य करती है तो उसके पुण्य का लाभ राजा को प्राप्त होता है। जैसे कोई स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती है तो उसका परिणाम, उसका फल उसके पति को मिलता है। वृंदा और जालंधर की कथा में देखा जा सकता है। और यह बात है भी लंका में, क्योंकि जैसे ही विभीषण शरणागति के लिए निकला लंका को छोड़कर, वहां गोस्वामी जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति दी है। यद्यपि रावण बलवान था, यद्यपि रावण धनवान था, यद्यपि रावण ऐश्वर्यवान था, लेकिन ये सब किनकी कृपा से प्राप्त हो रही थी रावण को? ये वैभव किनके माध्यम से प्राप्त हो रहा था? तो वहां गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बीनु तब ही अभागा। उसका वैभव जाता रहा। तो इसलिए विभीषण को मना नहीं किया। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव प्रतापी। देवताओं के प्रबल विरोधी हैं, देवताओं के दुश्मन है। रावण ने कहा भी है, हमारे बैरी विबुध बरु था, जन्मजात दुश्मनी है इनकी देवताओं से। पापी शब्द कहने से गोस्वामी जी महाराज हृदय की भयानकता की सूचना दे रहे हैं, और देव परितापी कहने से इनके द्वारा संपादित होने वाले भयानक भयानक कर्मों की ओर संकेत प्राप्त हो रहा है। अब ये राक्षस करते क्या है? करहि उपद्रव असुरे काया, नाना रूप धरहि करि माया। करहि उपद्रव, समग्र विश्व में उपद्रव करने लगे। करि माया, ये विभिन्न प्रकार के रूपों को धारण करते हैं। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, इनकी जब जैसी इच्छा हो, जैसा स्वरूप ये ग्रहण करना चाहे ग्रहण कर लेते हैं। राक्षसों में तामसी माया बड़ी प्रबल होती है, नाना प्रकार के रूपों को धारण करते हैं। और कुछ राक्षस तो ऐसे हैं, यद्यपि सारे रूप धारण करते हैं, लेकिन कुछ राक्षस ऐसे भी हैं जो किसी रूप विशेष के विशेषज्ञ भी। एक उदाहरण मैं पेश करूं, पूर्ताग्रगण्य छद्माचार्य मारीच, किसी ने प्रश्न पूछा था, सीता हरण के प्रकरण में आखिर वह हिरण ही क्यों बना? सीता हरण के प्रकरण में मारीच हिरण ही क्यों बना? कोई दूसरा शरीर भी बना सकता था। तो इसके संबंध में एक छोटी सी कथा प्राप्त होती है। ये हिरण बनने में ज्यादा माहिर था, सुपर स्पेशलिस्ट हिरण बनने में। जैसे कोई आदमी, कोई मूर्तिकार हो, मूर्तियां बहुत प्रकार की बनाता है, लेकिन कोई विशेष मूर्ति उनसे खास तौर पर बनती है।
गणेश की प्रतिमा भी बनाता है, दुर्गा की प्रतिमा भी बनाता है, लेकिन गणेश की प्रतिमा ज्यादा सुंदर बनाता है, दुर्गा माता की प्रतिमा उतना सुंदर नहीं बना पाता। इसी तरह इनके जीवन में बड़ा अभ्यास था मारीच के। ये करता क्या था, हिरण का रूप धारण करके और महात्माओं के आश्रम में चला जाता था। हिरण बड़ा प्यारा होता है, महात्मा लोग हिरण को खड़े होकर देखते थे बड़े प्रेम से, बड़े लाड़ के, और ये धीरे धीरे क्या करता था, महात्माओं के निकट चला जाता था। हिरण हिंसक होता नहीं, इसलिए महात्मा लोग डरते नहीं थे, महात्मा लोग खड़े रहते थे। ये धीरे धीरे महात्माओं के निकट चला जाता था और अपने नुकीले सींग उनके पेट में चुभोकर उनकी हत्या कर देता था और उसे खा लेता था। जीवन भर यही किया, इसलिए हिरण बनने में ये ज्यादा विशेषज्ञ था। तो सामान्य तौर पर राक्षस लोग तो जब जैसा स्वरूप चाहे बना देते थे, नाना रूप धरे करी माया, विभिन्न रूप माया के द्वारा बनाते थे और कार्य अपना ऐसा करते थे जिससे धर्म निर्मूल हो जाए, धर्म समाप्त हो जाए। यही विधि होई धर्म निर्मूला, निर्मूल हो जाए, धर्म पूरी तरह समाप्त हो जाए, यही इनका अभियान था। मैं थोड़ा निवेदन करूं, धर्म है क्या? जिन कार्यों को करने की अनुमति हमारे शास्त्र देते हैं, जैसा आचरण करने का आदेश हमारे शास्त्र देते हैं, बस वो धर्म है, सरल शब्दों में। और जिनके लिए शास्त्र मना करते हैं वही अधर्म है। वैसे संस्कृत साहित्य में तो धरति विश्ववास धर्म अथवा ध्रियते जनैः स धर्म ऐसा कहा गया है, जो समग्र विश्व को धारण किया हुआ है, अर्थात अच्छे गुण, अच्छे गुणों के कारण ही ये दुनिया टिकी हुई, वो धर्म। ये लोग चाहते थे कि धर्म निर्मूल हो जाए, धर्म समाप्त हो जाए, और धर्म समाप्त करने की दिशा में ही सारे कार्य करते थे। जैसा कि रावण ने कहा है, द्विज भोजन मत होम सराधा, यज्ञ बंद कर दो। और यज्ञ ये धर्म का कार्य है, यज्ञ से पूरा समाज लाभान्वित होता है, इस पर चर्चा हो चुकी है। यज्ञ संपन्न करने के लिए गाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, धेनु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यज्ञ के लिए घी चाहिए, दूध चाहिए, और वो मिलती है गाय से। बिना गाय के यज्ञादि कार्य संपन्न नहीं हो सकते। और गौ के संबंध में तो भविष्य पुराण में अद्भुत कथा है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय अमृत के साथ 5 गायें उत्पन्न हुई, और इन 5 गौओं को 5 ऋषि तो जहां गौ माता मिल जाए उन्हें नुकसान पहुंचाना, धर्म को नष्ट करने का पूरा प्रयास इनके द्वारा किया गया है। जो बातें हो सकती है वो सब इन राक्षसों ने किया। आगे कहते हैं कि जेहि विधि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गाँव आगी लगा वहीं। ये निशाचर विभिन्न रूपों को धारण करके समस्त भूमंडल पर घूम रहे थे, बिखरे हुए थे। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी मंडल के किसी एक जगह से अभियान की शुरुआत की हो, ऐसा नहीं।
पूरे पृथ्वी लोक में, पूरे मृत्यु लोक में, चूंकि इनकी संख्या बहुत अधिक है इसलिए ये घूम रहे हैं। और घूमते घूमते जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावे, जिन जिन देशों में, जिन जिन राष्ट्रों में गौ माता और द्विज अर्थात ब्राह्मण देवता, वैसे द्विज में तो तीनों वर्ण आते हैं लेकिन यहाँ द्विज का आशय ब्राह्मण से ही लिया गया है, क्योंकि राक्षस लोग धर्म को निर्मूल कर रहे हैं और धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करने वाले, यहाँ द्विज का तात्पर्य ब्राह्मण से ही है। गाय और ब्राह्मण देवता जहां मिल जाते थे, एक निवेदन करूं यहाँ पर, हर जगह गाय और ब्राह्मणों की उपस्थिति नहीं होती थी। चौपाई के शब्द संकेत कर रहे हैं, यही यही देश धेनु द्विज पावहीं, जिन जिन देशों में, जिन जिन स्थानों में ब्राह्मण देवता और गाय मिल जाया करते थे, उस गांव में ही नगर गांव पूरा आग लगा, वहीं उस गांव में आग लगा देते थे। उनका तात्पर्य यह होता था कि ब्राह्मणों पर गौ माता का पालन आपने क्यों किया? क्योंकि यह कार्य आपने इस तरह सजा दिया करते थे, गायों की हत्या कर देते थे, ब्राह्मणों की हत्या कर दिया करते थे और पूरे गांव में तो आग लगा रहे हैं। आग लगाना शास्त्रों के अनुसार आतताइयों का कार्य है। 6 तरह के कर्म करने वाले लोगों को आतताई कहा गया है। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपानार्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च सडेते आततायिनः। अग्निदो गर्दश्चैव, किसी के घर में आग लगाने वाला आतताई है, और ये तो पूरे गांव में आग लगा रहे हैं, पूरी तरह आतताई है ये पूरे राक्षस। तो 6 में जहर देकर मारने वाला, आग लगाने वाला, मारने के लिए शस्त्र उठाने वाला, किसी के धन का हरण करने वाला, पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखने वाला और भूमि की चोरी करने वाला। विचार कर यदि देखा जाए तो इन 6 में से 6 लक्षण राक्षसों में दिखाई पड़ते हैं। घोर आतताई, आग लगा रहे, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। शुभ आचरण, अच्छा व्यवहार कोई नहीं करते, अच्छा व्यवहार कहीं हो नहीं रहा है। यदि एकाध कोई व्यक्ति अच्छा बर्ताव करता है तो उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। कुल मिलाकर अच्छा व्यवहार कहते हैं, शासन ने नहीं कहा है, जैसा ये कहते हैं ऐसा ही आचरण संसार में तो करने लगे हैं। तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एव विप्र गुरु मानन कोई। स्थिति ऐसी भयावह हो चली कि संसार में रावण के आतंक के कारण लोग देवताओं को नहीं मानते, इतने कृतज्ञ हो गए। ये देवता प्रकृति में जितनी भी
वस्तुएं हमें प्राप्त हो रही हैं जीवन यापन करने के लिए, ये सब देवताओं की कृपा का प्रसाद ही है। ये देवता ही हमें देते हैं, हमारा जीवन इन्हीं के अधीन है। अब जो देवता, देवता का अर्थ ही होता है देने वाला, तो जो देवता हमें जीवन प्रदान कर रहे हैं, ऐसे देवताओं को नहीं मानता। विप्र, ब्राह्मण देवता जो पृथ्वी के देवता कहे गए हैं, बंदव प्रथम महीसुर चरणा, आकाश में रहने वाले, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को तो मानते ही नहीं, पृथ्वी में रहने वाले देवताओं को भी नहीं मानते, ब्राह्मणों को नहीं मानते। गुरु मानन कोई गुरु का सम्मान नहीं करता है। अब क्या कहा जाए, जन्म से व्यक्ति में ज्ञान नहीं होता, व्यक्ति अज्ञानी ही होता है जन्म से, उसे ज्ञान देते हैं गुरु, गुरु की कृपा से व्यक्ति ज्ञानी होता है। इसलिए कहीं कहीं ऐसा पढ़ने को भी मिलता है, स्कूल कॉलेज चरित्र निर्माण के कारखाने हैं। जिस स्कूल का मैं विद्यार्थी था वहां ऐसा लिखा हुआ था, स्कूल कॉलेज चरित्र निर्माण के कारखाने हैं। वास्तव में ज्ञान देकर हमें मानव बनाते हैं गुरु, और गुरु का स्थान, गुरु के संबंध में तो सारे शास्त्र कह रहे हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे पूज्य गुरुदेव को कोई आदमी नहीं मानता। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हुसुनिय न वेद पुराण। यही धर्म को निर्मूल करना है, नहीं हरि भगत। भगवान समस्त प्राणियों के करते हैं, इसलिए उस देवता को हरि कहते हैं। जो हमारे क्लेश को हरते हैं, हमारे को कोई नहीं मानते, इतने नीचे गिर चुके हैं लोग। यज्ञ तप ज्ञाना, यज्ञ हो नहीं रहा है, तप कोई करता नहीं है, तपस्या बंद है, ज्ञान की चर्चा होती नहीं है, और सपने हो सुनी न वेद पुराना। जीते जागते की बात कौन कहे, स्वप्न में भी लोग इनके वशीभूत होने के कारण अथवा इनसे प्रभावित होने के कारण, इनके भय के कारण वेद पुराणों की कथा नहीं सुनते। अर्थात जप भी गया, तप भी गया, यज्ञ भी गया, ज्ञान भी गया, बचा क्या? सिवाय अधर्म के कुछ बचा ही नहीं। जिन चौपाइयों पर अभी चर्चा हुई उसी का विस्तार गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। जप जोग विरागा तप मत भागा, सवन सुनई दस सीसा, आपन उठी धावई रहे न पावई, धरी सब गालई खीसा। रावण के कानों में यदि ये खबर मिल जाए, कोई बता दे कि वहां जप हो रहा है, योग हो रहा है, वैराग्य की बात है, तपस्या है, यज्ञ है, ये यदि होता हुआ रावण सुनता था तो आपन उठी धावे, उन्हें विध्वंस करने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए रावण स्वयं चलता था, स्वयं जाता था, और वो भी धावई कहते हैं, दौड़ते हुए, मतलब शीघ्रता पूर्वक चला जाता था, ताकि ये सब संपन्न ना हो, ये सब कार्य ना हो सके। इस तरह असभ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। इस तरह
का आचरण लोग करने लगे। पूरे संसार के लोग यही आचरण कर रहे हैं। अपने कान से धर्म की चर्चा कोई सुनता ही नहीं है। यही बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। जो वेद पुराण और शास्त्रों की चर्चा करते हुए पाए जाते थे, ऐसे लोगों को या तो देश से निकाल देते थे या बहुत प्रकार से उन्हें पीड़ा पहुंचाया करते थे। संसार राक्षसों के भय से पूरी तरह संत्रस्त हो गया। और तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, देवी वरनि न जाई अनीति, और निशाचर जो करही हिंसा परयति प्रीति, जिनके पापी कवन मिति। वरनि न जाई अनीति यहाँ समाप्त हो गया है। अन्याय के ऊपर अन्याय हो रहे हैं, अनीति का बोलबाला है। सारे संसार में अनीति इस प्रकार, अधर्म इस प्रकार फैला हुआ है, छाया हुआ है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन नहीं जाई अनीति। इन राक्षसों के कार्यों का वर्णन नहीं हो सकता। घोर निशाचर जो करें, जो ये घोर राक्षस लोग कर रहे हैं। हिंसा पर अति प्रीति, हिंसा पर इनका प्रेम है। इधर देखो उधर ये तांडव मचा रहे हैं। सुंदरकांड में जो चौपाई आती है, हनुमान जी महाराज जब लंका यात्रा पर गया और उन्होंने देखा तो महिष मानुष धेनु खरज खल निशाचर भक्षई, हिंसा ही इनका काम है। अहिंसा के प्रबल विरोधी है ये। और हमारा वेद कहता है अहिंसा परमो धर्म, कल्याणकारी मार्ग तो अहिंसा ही है। हिंसा कल्याणकारी नहीं है किसी भी दशा में। तो इनका प्रेम हिंसा पर ही है। इनके पापी कवन मिति, इनके पापों की कोई सीमा ही नहीं है। इन राक्षसों के अत्याचार को देखने से ऐसा लगता है कि अब भगवान के अवतार की पृष्ठभूमि निर्मित हो चुकी है। भगवान का अवतार जिन परिस्थितियों में होता है, अवतार के लिए जैसी परिस्थिति चाहिए उस परिस्थिति का निर्माण हो चुका है। इन राक्षसों के अन्याय अत्याचार को देखते हुए जैसा कि कहा भी गया है, जब जब होई धर्म के हाथी, पाढ़ई असुर अधर्म अभिमान। विविध शरीरा रहे कृपा नीति सज्जन पीरा। ये परिस्थिति चाहिए प्रभु के अवतार के लिए। और अभी हमने देखा आज कथा के क्रम में कि इस तरह की स्थिति पूरी दुनिया में निर्मित हो चुकी है। इस तरह भगवान के अवतार की पृष्ठभूमि का निर्माण हो चुका है। और आज कहे से बहुरी रावण अवतारा, इसी दोहे के साथ इस प्रसंग को विराम दिया जा रहा है। और फिर आगे मानस जी के 84 कथा प्रसंगों में से भगवान के अवतरण की कथा पर जैसा संभव होगा उस तरह चर्चा का प्रयास होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आदरणीय पटेल जी को सादर आमंत्रित करूं। बोलिए जगन श्री रामचंद्र।